Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट नेम इज ओवेरियन सिस्ट। देखो, ओवेरियन सिस्ट फीमेल के ओवरी में बनने वाला एक प्रकार का थैली होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। आसान शब्दों में समझ रहे हो, फीमेल में एक ओवरी ऑर्गन होती है जिसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है एक थैली में, तो ओवेरियन सिस्ट उसी को बोलते हैं। जनरली ये होता कैसे है? ये होता है हार्मोनल इनबैलेंस होने के कारण, इन्फेक्शन के कारण, या अन्य कुछ और भी कारण हो सकता है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवेरियन सिस्ट के टाइप्स, कारण यानी कॉज, लक्षण यानी सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और कुछ ऐसे मेडिसिन जो ओवेरियन सिस्ट के केस में फीमेल पर अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट के टाइप्स के बारे में। तो जनरली ये 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट सबसे आम टाइप है, बिल्कुल कॉमन है, समान होता है। ये ओवुलेशन के समय जनरली देखने को मिलता है, यानी ओवुलेशन जब ओवरी से एग रिलीज होता है जनरली उसमें ये फीमेल में डेवलप हो जाता है, और इसमें जनरली समानता कोई ट्रीटमेंट या इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद बॉडी से हील कर लेता है। दूसरी सेकंड है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट डर्मा से आया, यानी रिलेटेड टू स्किन। इसमें होता क्या है कि बाल, त्वचा या वसा जैसे जो टिश्यू हो सकता है डेवलप ओवरी में, यानी हेयर, स्किन या फैट जैसे टिश्यू ओवरीज में डेवलप हो जाते हैं, और यह जन्मजात होता है, जन्म लेने के साथ ही ये फीमेल में देखा जाता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। थर्ड की बात करते हैं तो एंडोमेट्रियोमा है। एंडोमेट्रियोमा ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण बनता है, और इसमें दर्द होता है और बांझपन का कारण ये बन जाता है। बांझपन एक कंडीशन होता है फीमेल का जो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। फोर्थ अगर बात कर लेते हैं तो सिस्टेडेनोमा है। ये ओवरी का जो सतह होता है, लेयर होता है, उस पे कोई भी फ्लूइड की तरह या बलगम भरी सिस्ट बन जाती है। ओवरी है, उसके सतह पे कोई बलगम जैसे या फ्लूइड का एक लेयर बन जाता है। यह बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर इसका सर्जरी के द्वारा इलाज ना किया जाए तो। लास्ट वन है पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसको हम लोग PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी देखेंगे तो हार्मोनल इनबैलेंस के कारण होती है, और इसमें एक से नहीं कई छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। पॉली का मतलब ही होता है मोर देन वन, तो पॉलीसिस्टिक में कई छोटे छोटे सिस्ट ओवरी के अंदर बन जाते हैं, और ये जनरली हार्मोनल इनबैलेंस के कारण होता है। और किसके कारण हो सकता है? और वजन अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, बॉडी में एक्सेस वजन आपका गेन कर रहा है, या अनियमित पीरियड्स है, एक फिक्स टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा है, या फिर आपको प्रेगनेंसी में समस्या हो रहा है, तो इट में भी आप पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवेरियन सिस्ट के कारण। ओवेरियन सिस्ट बॉडी में डेवलप कैसे होता है? तो सबसे पहला और कॉमन कारण है हार्मोनल इनबैलेंस के कारण। बॉडी का हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस हो रहा है, तो ओवेरियन सिस्ट डेवलप कर सकता है ओवरी में। एंडोमेट्रियोसिस के कारण, या फिर बहुत सारे लोग गर्भ निरोधक की गोलियां अत्यधिक उपयोग करते हैं, यानी गर्भ निरोधक प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो मेडिसिन अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो ओवेरियन सिस्ट का कारण वो भी बन सकती है। ठीक, ओवरी में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी ओवेरियन सिस्ट कॉज कर सकता है, और किसी किसी केस में ये जेनेटिक्स होते हैं, यानी पेरेंट्स से उसमें ट्रांसफर होता है। पहचानेंगे कैसे कि ओवेरियन सिस्ट है? कुछ कॉमन लक्षण यानी सिम्टम्स है जिसके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट में भी ओवेरियन सिस्ट उसमें हुआ है। जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, मासिक दर्द यानी पीरियड के दौरान अत्यधिक दर्द होता है, जितना दर्द होना चाहिए उससे अधिक दर्द होता है। अनियमित पीरियड्स होता है, टाइम पे पीरियड नहीं होंगे, कभी पहले कभी डिले, इस तरह से पीरियड होते हैं। पेट भरा भरा महसूस करेगा, लगेगा कुछ अम्बिलिकस के नीचे कुछ रखा हुआ है, इस तरह से भरा महसूस होगा, या फिर सूजन भी देखने को वहां पे मिल सकता है। पेशाब की बार बार महसूस होगा कि मुझे बार बार पेशाब जाना है, यानी पेशाब को बार बार जाने की जरूरत पड़ सकती है। थकान या कमजोरी
किसी किसी मामले में देखेंगे तो वोमिटिंग या फीवर भी देखने को मिलता है। अगर इन्फेक्टेड होगा तो फीवर दिखेगा ही। तो ये था ओवेरियन सिस्ट के लक्षण जिसे हम लोग पहचान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में। देखो, दवाइयाँ कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो हम लोग हार्मोनल मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं उस पर, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स से जो सिस्ट को वृद्धि होती है उसको रोका जा सकता है। दर्द हो रहा है तो पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन, इन्फेक्टेड है यानी इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के मामलों में हम लोग देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स अप्लाई किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट में देखेंगे तो लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है छोटी सिस्ट के लिए, लेप्रोस्कोपी, और जो बड़ी सिस्ट या कैंसरस सिस्ट होता है उसके लिए भी लेप्रोटोमी की जरूरत पड़ती है। लेप्रोस्कोपी, अगर छोटे छोटे सिस्ट है तो लेप्रोस्कोपी की तरफ मूव करेंगे, अगर सिस्ट बड़ा है या कैंसरस सिस्ट है तो लेप्रोटोमी की नीड पड़ती है। देखो, कुछ नेचुरल वे है जिससे आपको राहत मिल सकता है ओवेरियन सिस्ट से, जैसे गर्म पानी की बोतल से पेट पे यानी जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ से पे सिकाई करना, हरी सब्जियाँ खाना, फ्रूट्स यानी फल और फाइबर जिसमें ज़्यादा हो डाइट में वो अधिक खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें से आप ओवेरियन सिस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिल सकता है। देखो, होम्योपैथिक और आयुर्वेद में कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिसके हम मदद ले सकते हैं, जैसे आयुर्वेद में अशोक, सातावरी, कंचार, ये सारे का उपयोग से आपको ओवेरियन सिस्ट में फायदा मिल सकता है। होम्योपैथिक अगर दवाइयों की बात करें तो एस्पिस मेलिफिका और बेलाडोना, ये दो मेडिसिन है जिससे ओवेरियन सिस्ट में आपको फायदा मिल सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी मेडिसिन या कुछ भी बॉडी पे अप्लाई करने से पहले एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर कर लेना, कंसल्ट कर लेना, प्रॉपर डायग्नोसिस और चेकअप के बाद ही कोई भी मेडिसिन अप्लाई करें। अब बात करते हैं डॉक्टर से संपर्क कब कर सकते हैं। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, अत्यधिक उल्टी यानी वोमिटिंग हो रहा, बुखार या कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, मासिक धर्म यानी पीरियड में अत्यधिक बदलाव हो रहा है, कभी बहुत जल्द कभी बहुत डिले हो रही है, या मासिक धर्म यानी पीरियड के समय अत्यधिक पेन हो रहा हो, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है, सही उपचार और दवाएं डॉक्टर के सलाह के बाद ही लें। होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा।